जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप ये स्क्रीन पर जो देख रहे हो, यह पेपर बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती बीएसएफ की 2023 में निकली हुई थी, उसका ये पुराना पेपर है। ठीक है, 3 से 4 सिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ था। तो हिंदी के विषय को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में हिंदी के जो क्वेश्चन रहते हैं वो कैसे रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस बार जो है सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है, क्योंकि कैंडिडेट आपका 50% ही फिजिकल में पास हो पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने इस बार अच्छे से तैयारी कर ली तो आपका बीएसएफ में आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो, और अगर आपका फिजिकल निकल गया है और आपको लगता है निकल जाएगा तो आप तैयारी में लग जाओ। ठीक है, तो ये जो पेपर है वो आपका 18 मई का है। ठीक है, वो सॉरी 18 जून का है। 18 जून 2023 को एग्जाम हुआ था और आपका थर्ड शिफ्ट का पेपर है और सब्जेक्ट में देख सकते हो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। ठीक है, आंसर की है पूरा, तो देख सकते हो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा आपका पहला प्रश्न। ठीक है, हिंदी आपका 20 नंबर का पूछा जाता है। 20 नंबर के 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। हिंदी, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, क्लरिकल एप्टीट्यूड। ठीक है, तो हिंदी का पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से एक शब्द का अर्थ शेष 3 से बिल्कुल भिन्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें कोई एक आपका भिन्न है, तो वो है आपका दूध है। ठीक है, तालाब, दूध, बादल, पयोधर, इसमें आपका दूध अलग है, तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपका बीएसएफ में पूछे गए हैं और इसमें टारगेट रखना कि आपका 20 में से 20 ही आए, क्योंकि उसी हिसाब से तैयारी करना है। ठीक है, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विग्रह में बहुव्रीहि समास है, उचित विकल्प का चयन करें। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपका बहुव्रीहि समास बताना है किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। शेष शाई, जो शेष पर शाई करते हैं वे आपका शेष शाई कहलाते हैं। ऑप्शन 2 में आपका बहुव्रीहि समास है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, 5 नंबर, गद्यांश। ठीक है, और आपका जो होता है सही गलत वाला पूछ रहे थे, बात कौन सा सही है कौन सा गलत। ठीक है, एरर वाला प्रश्न है, निम्न में से तमस, तमस का आपको विलोम शब्द बताना था इसमें। तो तमस का विलोम शब्द इसमें हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अधिकरण कारक का उदाहरण है, उचित विकल्प का चयन करें। तो अधिकरण कारक का उदाहरण ऑप्शन 2, इस जगह पूर्ण शांति है, तो यही आपका अधिकरण कारक का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपको जो कुछ चाहिए यह हमसे मांग लो। ठीक है, तो आपका कहाँ पर शुद्धि दिख रही है? ये डबल डबल है। ठीक है, आपको जो कुछ चाहिए यह हमसे मांग लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका शुद्धि है, इसलिए ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन करें। तो आपका शब्द है बू बुझा। तो बू बुझा का अर्थ होता है भोजन करने की इच्छा। क्या होता है? भोजन करने की इच्छा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। तो वाक्यांश से आपका एकत्र किया हुआ। तो एकत्र किया हुआ का जो मतलब होता है वो होता है संचित। ठीक है, एकत्र करना है, संचित करना। ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न है, समस्त पद राजद्रोह में कौन सा समास है, उचित विकल्प का चयन करें। तो राजद्रोह में आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, किस शब्द के विच्छेद में विसर्ग संधि नहीं है, सही विकल्प की पहचान कीजिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, शनिपात। कौन सा? शनिपात में आपका विसर्ग संधि नहीं है। ठीक है, तो संधि आपका तद्भव, तत्सम, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं। अगला है, निम्नलिखित में से सही विलोमार्थक युग्म की पहचान करें। तो ये हो जाएगा, तीव्र माने अंधेरा होता है, प्रकाश माने उजाला, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव हो जाएगा आपका जनेऊ।
ठीक है। बाकी मेघ लोक भस्म ये सब आपका तत्सम है। अगला है निम्नलिखित में से कछुआ का पर्यायवाची। तो कछुआ का पर्यायवाची होता है कमठ। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है गणना। गणना समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म के लिए क्रमशः सही अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रश्न है सुडौल करना यानी चुभना। ये भिन्न भिन्न देखना था। अगला निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। वह कन्या जिसके विवाह करने का वचन दे दिया गया हो तो वो वाग्दत्ता कहलाती है। ठीक है। अगला है पानी पीकर घर पूछना। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो पानी पीकर घर पूछना उसका अर्थ होता है काम कर चुकने के बाद उसका विचार करना। खा लिया फिर कह रहे जय रे वो। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कृपण शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। तो कृपण का विलोम होगा दाता। ठीक है। तो ये आपका 5 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है, लेकिन इसमें 4 नंबर का गद्यांश है, ध्यान रखो। ठीक है। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा इतना बड़ा। ठीक है। और जब इसको सॉल्व करो तो एक बार पढ़ लो इसको पूरा कि किस टॉपिक पर ये गद्यांश है, फिर उसी के हिसाब से आप इसका आंसर देते जाओ। ठीक है। तो ये गद्यांश है, इसमें आप क्या बताना वही आप ये पढ़ लो तो उसको कर देना। ठीक है। कुछ डाउट हो इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। जय हिंद। आगे आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड का है। बेसिकली क्लरिकल एप्टीट्यूड में आपका रीजनिंग ही पूछा गया है। ठीक है। 5 नंबर आपका इंग्लिश है, 5 नंबर का इंग्लिश है, बाकी आपका रीजनिंग ही है। ठीक है। इंग्लिश कैसा है जो आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड में आता है। 17 बताओ 17 17 दूनी 34 17 3 51 2 प्लस कर दूसरे और 10 प्लस कर दिया। ठीक है। तो प्लस हो रहा है इसमें। और अब देखो क्लियर का, देखो इसमें ऐसा लिखा है सी ओ एल। सी आता है 3 पर, एल आता है 12 पर। 12 3 होता है 15, तो देखो 15 लिख दिया। ई आता है 5 पर, देखो 5 लिख दिया। ठीक है। 1 मिनट। सी आता है 3 पर, एल आता है 12 पर। 12 3 कितना होता है 15। ई आता है 5 पर, तो देखो ये 5 लिख दिया। ए आता है 1 पर, आर आता है 18 पर, 19 लिख दिया। ठीक है। तो 15 5 19 ऐसे उसने ल्यूसिड को लिखेंगे तो एल आता है 12 पर और यू आता है 21 पर, तो 12 और 21 हो जाएंगे 33। सी आता है 3 पर, आई आता है 9 पर, डी आता है 4 पर, 9 4 13। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है। ऐसा लिखा है।